बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पुणे जिला अंतर्गत डगरवा प्रखंड के इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉल स्कूल के प्रांगण में जीविका द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन पारंपरिक रूप से प्रखंड के उप प्रमुख मुजाहिर सुल्तान, भारतीय स्टेट बैंक डगरवा के शाखा प्रबंधक श्री अभिषेक कुमार, CBI डगरवा शाखा के शाखा प्रबंधक श्री विनय कुमार, जीविका के रोजगार प्रबंधक श्री रोशन प्रकाश तथा प्रकाश संकुलन संघ के अध्यक्ष सोनी देवी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप ज्वलित कर किया गया। वहीं मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत जीविका दीदी के द्वारा फूल का गुलदस्ता देकर किया गया। उद्घाटन संबोधन में अपनी बात रखते हुए जीविका के संचार प्रबंधन ने इस रोजगार मेला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जीविका द्वारा ग्रामीण स्तर पर व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। आज के इस रोजगार मेला में कुल मिलाकर 12 कंपनियों के द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इस मेला में साक्षर से लेकर उच्च शिक्षाधारी लोगों के लिए विभिन्न विधाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध है। स्वरोजगार के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए RSETI के द्वारा अपने स्टॉल के माध्यम से निबंधन किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SBI डगरवा के ब्रांच मैनेजर ने कहा कि स्टेट बैंक अधीन कार्यरत RSETI के माध्यम से कई तरह के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभिन्न विधाओं में दिए जाने वाले यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। आपको बता दें कि इस मेला में कुल 12 कंपनियों के द्वारा स्टॉल लगाया गया था। आयोजन को लेकर 2 दिन पूर्व से ही प्रचार प्रसार होने से मेला में युवाओं की भीड़ उमड़ी। निबंधन कराकर अपना आवेदन जमा करने वाले युवाओं की संख्या 606 रही। 222 युवाओं को मुख्य अतिथि के हाथों ऑफर लेटर प्रदान किया गया। स्वरोजगार के लिए कुल 72 लोगों ने अपना निबंधन कराया। दूसरे दौर के साक्षात्कार के विभिन्न कंपनियों के कुल 175 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस अवसर पर जीविका के डगरवा प्रखंड परियोजना प्रबंधक श्री गौरव कुमार, मानस कुमार, प्रीति कुमारी, श्वेता कुमारी, बलराम कुमार समेत कई कर्मी मौजूद थे। मंच संचालक संचार प्रबंधक श्री विधाता के द्वारा किया गया। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम ऑनर्स किए हुए हैं। कौन चीज से? हिस्ट्री। अच्छा, मतलब कि अभी ऑनर्स करके भी यहाँ पर मतलब रोजगार मेला में आके आपको जॉब ढूंढना पड़ रहा है, क्यों? सरकार रोजगार का कोई विकल्प ही नहीं दे रहा है, इसलिए यही मिला है तो यहीं पे ढूंढ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, वो भी बाहर दूसरे राज्यों में जाके काम करना पड़ेगा। क्या इतनी पढ़ाई सिर्फ इसलिए किए थे? बिहार राज्य में रोजगार है ही नहीं, इसलिए ये काम हम लोग को करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या आप कहना चाहेंगे सरकार से? कहना चाहेंगे कि हम लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हम लोग को भर्ती के लिए वैकेंसी निकाले, जो भी हो। वाह वाह, संभावना लगता है। अच्छा, इतना छात्र में नहीं लगता है हमको नौकरी मिलेगा, किसी को मिलता, हमको मिल सकता है। ठीक है, एक चीज ये भी है, मेरा क्वालिफिकेशन होगा, मेरा स्किल होगा, उसके अनुसार हमको नौकरी दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, कितने पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, 12 पास किए हुए हैं। कौन साल 12 पास किए? किस साल में 12 पास किए? 2021 में। 2021 में। हाँ। और क्या लगता है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि प्राइवेट कंपनियों में दौड़नी पड़ेगी अब? हाँ, तो दौड़ना ही पड़ेगा, सरकार कोई नौकरी नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार पहले बोला कि आप BEd करो, BEd के बाद बोला CTET करो, CTET का बोला आप ये करो, कैसे नौकरी? उसको छाट रहे हैं, मैंने छाट रहा है, मुझे नहीं देना है। अच्छा, क्या इसमें मतलब ज्यादा तनख्वाह 8 से 10 हज़ार, उससे ज्यादा नहीं होगा? क्या लगता है कि आज के समय में 10 हज़ार में बाहर कमाना? हम जुड़ जाएंगे ऐसा ही कंपनी में, हमारा सैलरी, मेरा कॉन्फ्रेंस का कारण से मेरा सैलरी भी बढ़ सकता है। अच्छा, क्या नाम हुआ? ज्ञानेश्वर शर्मा। 12th क्लियर है। कौन सा साल में 12th किए हैं? 2020 में। उससे आगे अभी नहीं किए हैं? कर रहे हैं, चल रहा है। इतना पढ़ने लिखने के बाद यहाँ प्राइवेट मतलब रोजगार मेला में आके रोजगार खोजना पड़ रहा है, क्यों? अभी लगा है तो पहले से जानकारी नहीं था, अभी जाने एक बार समझने के बारे समझने के लिए आए हैं। समझने के लिए आए हैं। कहाँ से हैं आप? बस लगभग कितना का बच्चा होगा इसमें आज जो लड़के लड़कियाँ आई है यहाँ टोटल मेले में? हाँ, नौकरी दे रहा है 400। रोजगार मेला नहीं, ये रोजगार मेला है, रोजगार सह मार्गदर्शन मेला है। इसमें हमारा जो उद्देश्य है कि वैसे लोग जो कि अब तक किसी काम की तलाश में हैं, अब तक जो है वो घर बैठे हुए हैं, उनको 2 तरह का प्लेसमेंट इसमें होता है। एक डायरेक्ट प्लेसमेंट है और एक प्रशिक्षण के माध्यम से है। तो डायरेक्ट प्लेसमेंट में कुछ कंपनियां हमारे पास आती हैं जो कि उससे सीधी नौकरी उनकी क्षमता के अनुसार ऑफर करती हैं। और फिर दूसरा है एक स्वरोजगार से संबंधित, उसमें वैसे लोग जो कि अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, घर में ही रह करके स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो उनको RCT के माध्यम से विभिन्न विधाओं में
आपको प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। वो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना अर्थों को मतलब जो है वो मजबूत कर सकते हैं, अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सर, जीविका द्वारा एक तरफ रोजगार मेला लगाई जाती है और दूसरी ओर प्रखंड क्षेत्र में कई जगह गबन के मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं अभी जस्ट यहाँ पूर्णिया आया हूँ, मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और मैं न तो उसके लिए मैं उपयुक्त पर्सन हूँ जिससे आप ये प्रश्न कर रहे हैं। मेरा कार्य सिर्फ और सिर्फ रोजगार से संबंधित है। अच्छा, क्या ये जो रोजगार घोटाला हो रहा है सर, उसमें क्या करना चाहिए? अरे भाई, मैंने बताया रोजगार, ठीक है सर, रोजगार मेले में क्या क्या संबंधित लोगों को रोजगार दी जा रही है? हाँ, तो रोजगार मेला में मैंने आपको बताया कि स्वरोजगार के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत हमारे पूर्णिया में 3 जो है PIA हैं, जिसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कहते हैं। वो इच्छुक बच्चे को संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण 3 महीने का होता है। वो पूर्णतः आवासीय होता है और बिल्कुल निःशुल्क होता है। रहने, खाने, कपड़े, हर चीज़ की व्यवस्था उसमें निःशुल्क है और 100% इसके बाद प्लेसमेंट की गारंटी है। हाँ, एक प्रश्न उस समय उठता है, वो प्लेसमेंट तभी नहीं 100% होगा जब आप खुद काम पर जाना नहीं चाहेंगे। जाहिर सी बात है, उस तरह की प्लेसमेंट के लिए आपको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। बंगलोर है, मद्रास है, हैदराबाद है, हर जगह जो है वो प्लेसमेंट करवाते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम रोशन प्रकाश हुआ। मैं जीविका में रोजगार प्रबंधक के रूप में पूर्णिया में कार्यरत हूँ। भैया, हम किसानों की समस्या का एक ही इलाज, जहानवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज। इससे बुरी पैदावार की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसके मक्के बड़े बड़े एवं एक समान होते हैं। इसके दाने भी वजनदार होते हैं। इसमें प्रति एकड़ ज्यादा पौधे समायोजित करने की क्षमता है और जितनी भी तेज हवा हो ये गिरता नहीं है। साथ ही साथ ये सभी बुआई के दिनों में अच्छी उपज देते हैं। अब मैं भी जाह्नवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज ही लगाऊंगा और खुशहाल जीवन बिताऊंगा।